नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशु लिपिक चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करूंगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय से आने वाली नई भर्ती अपर निजी सचिव के बारे में। तो आप लोग वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले से सभी जन चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, कहे से कि ज़्यादा ज़रूरी है। कहने का मतलब कि चैनल सब्सक्राइब हो जाना चाहिए बस। तो देखिए, अभी तक की खबर के हिसाब से ये है कि 29 पदों पर आपकी ये नई भर्ती आएगी और फिलहाल तक के लिए ठीक है, लेकिन जब इसका विज्ञापन जारी होगा तो पद बढ़ भी सकते हैं। अच्छा, आप लोगों के लिए भी एक ज़रूरी बात, जैसे आप लोग इलाहाबाद हाईकोर्ट भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी भर्ती की तैयारी करते हो, तो अगर आपको उसका मॉक टेस्ट देना हो तो आप लोग टेक्स्ट बुक का सहारा ले सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर से टेक्स्ट बुक ऐप डाउनलोड कर लीजिए, फिर उसके इसी तरीके ठीक होम पेज पर आप लोग आइएगा। ठीक है, तो देखिए वहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं कि लाइव टेस्ट दे सकते हैं, क्विज चलता है इनका। ठीक है, ये हो गया, प्रैक्टिस कर सकते हैं, अगर आपको कुछ डाउट हो तो भी इनसे पूछ सकते हैं, लाइव क्लास चल रही है। और सबसे खास बात कि प्रीवियस पेपर, जैसे आप लोग पूछते हैं ना, ये देखिए प्रीवियस पेपर बिल्कुल किनारे, आप लोग पूछते हैं भैया इस भर्ती का पुराना पेपर कहाँ से मिलेगा, तो इस पर क्लिक करिए। अब जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट का आपको पिछला पेपर चाहिए तो ऐसे सर्च कराइए, देखिए आर ओ का भी मिल जाएगा, कंप्यूटर असिस्टेंट हो गया, ग्रुप डी का हो गया, इसी तरीके ग्रुप सी का पेपर आपको मिल जाएगा। ठीक है, जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं हाई कोर्ट की, ग्रुप सी देखिए 2019 का मिल जाएगा, 2016 का मिल जाएगा, 14 18 जब जब मतलब कि परीक्षाएं हुई हैं, एपीएस का भी मिल जाएगा। तो पिछला पेपर किसी भी भर्ती का हो आप लोग ऐसे सर्च कराइए, यहाँ से पा सकते हैं। तो अगर आप लोग चाहे हाईकोर्ट भर्ती की तैयारी कर रहे हैं फिर किसी भी भर्ती के लिए, तो यहाँ से मॉक टेस्ट भी दीजिए और उसका पिछला पेपर भी पा सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको टेक्स्ट बुक पास खरीदना पड़ेगा, जैसे आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, तो आप लोग इस पर ऐसे क्लिक करिएगा। ये जैसे क्लिक किए तो देखिए दिखा रहा है कि 18 मंथ टेक्स्ट बुक पास। तो आप इसको अगर बाई करते हैं तो अभी देखिए दिखा रहा है कि 299 रुपये में, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि आपको कुछ छूट मिल जाए तो अप्लाई कूपन पे जाइए और मेरा कोड है DKS, कैपिटल में बड़े बड़े अक्षरों में। ठीक है, इसको अप्लाई कर दीजिएगा तो आपको देखिए 10% की और छूट मिल गई। तो अभी आपका हो गया 270 रुपये में। ठीक है, तो बताइए 270 रुपये में 18 महीने के लिए आपको इससे सस्ता कहाँ क्या ही मिलेगा। तो आप लोग जाइए और अपनी यहाँ से तैयारी करिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक शासनादेश दिखाता हूँ। ये प्रमोद कुमार श्रीवास्तव हैं, प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन के। इन्होंने इसको महानिबंधक इलाहाबाद उच्च न्यायालय को भेजा है। और विषय में देखिए यही है कि माननीय उच्च न्यायालय के अधिष्ठान में रजिस्ट्री अधिकारियों हेतु अपर निजी सचिव के 29 अस्थायी पदों का सृजन किए जाने के संबंध में। अच्छा, यहाँ जो अस्थायी पद लिखा हुआ है तो अभी इसका मतलब ये संविदा नहीं है कि आपको कभी भी निकाल देंगे कि चलो हटो काम खत्म, ये नहीं है। अब आप खुद सोचिए कि अगर अस्थायी पद है, इसके लिए शासनादेश जारी हो रहा है, तो अगर इनको हटाया भी जाता है या इस पद को समाप्त भी किया जाता है तो ऐसे तो कर नहीं देंगे, उसके लिए भी बाकायदा कुछ ना कुछ होगा, शासनादेश जैसे सारी चीज़ें। ठीक है, तो कहने मतलब कि ये आगे चल के आपके स्थायी हो जाएंगे या तो फिर इनको बाकी कहीं समायोजित कर दिया जाएगा। तो ये संविदा पे नहीं है। ठीक है, अस्थायी है, ज़्यादातर अस्थायी पद आगे स्थायी हो जाते हैं, फिर अस्थायी रहते हुए भी सारी चीज़ आपकी चलती रहती, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहती। तो इसको संविदा जैसा कुछ मत समझिएगा। ठीक है, ये हो गया। तो फिर देखिए आगे लिखा है कि महोदय उपर्युक्त विषय के अपने, अच्छा देखिए यहाँ आपने नहीं लिखा है, अपने लिखा हुआ है। अब हिंदी अपर नहीं सचिव बनना चाहते हैं, थोड़ा अपनी हिंदी तगड़ी करिए आप लोग भी। ठीक, अपने फलाने फलाने फिर लिखा है कि मुझे आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है कि माननीय उच्च न्यायालय के अधिष्ठान, अच्छा देखिए निर्देश ना लिख करके निदेश लिखा हुआ है, तो हिंदी आप लोग भी तगड़ी करिए अपनी। निर्देश हुआ है कि माननीय उच्च न्यायालय के अधिष्ठान में कुल 26 न्यायिक अधिकारियों हेतु 10% रिजर्व पूल सहित कुल 29 अपर निजी सचिव के अस्थायी पद, वही 4800 ग्रेड पे लेवल 8 राजपत्रित पद है। ठीक है, श्री राज्यपाल महोदय वर्तमान शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन यदि ये पद बिना पूर्व सूचना के पहले समाप्त न कर दिए जाएं को दिनांक 28/2/2023 तक सृजित किए जाने की सहर से स्वीकृति प्रदान करते हैं। तो कहने का मतलब कि 28 फरवरी तक आपके ये 29 नए पद न्यायालय में सृजित हो जाने चाहिए हर हाल में। ठीक, फिर देखिए लिखा है कि उक्त पदों पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष वही 2022-23 के आय व्ययक के अनुदान संख्या 42 के अधीन लेखा शीर्षक इतना के अंतर्गत सुसंगत इकाइयों के नामे डाला जाएगा। तो अब देखिए अपनी मेरी भाषा में इसको समझिए। तो ये जो 29 पदों पर आपकी भर्ती आएगी, जो नए पद सृजित हो रहे हैं, ये केवल न्यायिक अधिकारियों के अपर निजी सचिव रहेंगे, ना कि न्यायमूर्तियों के।
समझिएगा, इससे पहले जो भर्ती आई थी उसमें यह था कि सभी के लिए, न्यायालय के न्यायमूर्तियों के लिए भी रहेगा, और भी जो न्यायिक अधिकारी वगैरह फिर और जो अधिकारी रहेंगे तो उनके अपर न्याय सचिव, ठीक है। लेकिन ये जो 29 पद आ रहे हैं ये न्यायमूर्तियों के ना होकर के ये न्यायिक अधिकारियों के अपर न्याय सचिव रहेंगे, ठीक है। तो अब देखिए इसका विज्ञापन कब तक जारी होगा। तो ये 24 नवंबर को शासनादेश जारी हुआ है और इनका कहना है कि 28 फरवरी तक नए पद सृजित कर लीजिए। तो अब अगर उसके पहले कर लेते हैं तो फिर इनको विज्ञापन देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो कहने मतलब कि अब या तो दिसंबर तक में देखिए हो भी सकता है नई भर्ती, या तो अगले साल फिर वही जनवरी फरवरी तक में जब ये नए पद सृजित हो जाएंगे तो उसी के बाद ये नया विज्ञापन जारी करेंगे। तो विज्ञापन आपका केवल ये 29 पदों पर नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा, और भी पद जो खाली रहेंगे उसको भी जोड़ करके पूरा ये एक बार में देंगे, ठीक है। क्योंकि अभी जो ये पुरानी वाली भर्ती हुई है उसका अंतिम परिणाम जारी नहीं हुआ है, तो लोगों की नियुक्ति भी नहीं हुई, तो उसमें भी ऐसे जरूरी नहीं कि सभी पदों पर नियुक्ति हो जाए, क्या पता लोग योग्य ना मिले तो कुछ पद वो भी खाली रह जाते हैं, और कुछ जो अपर निजी सचिव थे वो अब उससे ऊपर के पद में जाएंगे तो वो भी पद खाली होंगे निचले के, तो उसको और ये नया 29 पद जोड़ करके तब आपका ये पूरा विज्ञापन जारी होगा, ठीक है। तो टाइपिंग फॉन्ट वहाँ पर वही इन स्क्रिप्ट ही है। अभी जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय से जो जिला न्यायालयों के लिए भर्ती आई उसमें भी केवल इन स्क्रिप्ट मांगे हैं। इससे पहले अपर निजी सचिव की आई थी तो उसमें भी इन स्क्रिप्ट फॉन्ट था, तो यही फॉन्ट मांगा जाता है, ठीक है। बाकी परीक्षा प्रक्रिया वही जैसे पुरानी वाली थी वैसे ही होगी। एनटीए कराया गया, कौन कराएगा परीक्षा वो वही जाने, फिलहाल एनटीए ही कराएगा क्योंकि एनटीए बहुत ही अच्छी कंपनी है, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से पाक साफ तरीके से परीक्षा कराती है, ठीक। तो ये चीज़ें हो गई। तो अब देखिए कब तक इसका विज्ञापन जारी होता है, शायद दिसंबर या फिर जनवरी फरवरी तक हो जाना चाहिए, ठीक है। बाकी कुल इतना आप समझ के चलिए कि हाँ अगले साल तक, अगर नहीं भी दिसंबर में आती है भर्ती इस साल तो अगले साल तक तो पक्का ही आनी है। फिर ये भी हो सकता है कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और अपर निजी सचिव ये तीनों सब साथ में भर्ती आए, जैसे पिछली बार आई थी 2021 में, तो वैसे ये भी हो सकता है, ठीक। क्योंकि अगले साल आपकी ये सारी भर्तियाँ आनी, समीक्षा और सहायक समीक्षा अधिकारी भी आनी है। समीक्षा अधिकारी वही लगभग 150 पद, सहायक समीक्षा अधिकारी लगभग 60-70 ऐसे करके, बाकी ये अपर निजी सचिव भी होगा। तो सारी भर्तियाँ अगले साल आपकी आनी है, ठीक है। अब बात ये आती है कि कितने हिंदी वाले पद रहेंगे कितने अंग्रेजी वाले, तो देखिए ये कहना मुश्किल है क्योंकि अभी जो ये 60-62 पद पे जो भर्ती आई थी उसमें केवल मात्र 8 पदों पर हिंदी अपर निजी सचिव थे, ठीक है। तो वैसे ही रहेगा, 4, 6, 8 ऐसे हो सकता है, बस अगर उनको ज़रूरत पड़ी होगी तो कुछ पद बढ़ाएंगे भी हिंदी के, वरना ऐसे ही भर्ती आएगी। अंग्रेजी वालों की ज़्यादा ही रहेगी, हिंदी वालों की बहुते कम, ना के बराबर, ठीक। अगर आपको ये शासनादेश चाहिए हो तो चाहे खुद से गूगल पर अपना सर्च करके देख लीजिए, या फिर ये मेरा टेलीग्राम चैनल है दीपक IAS PCS, तो वहाँ मैं इसको अपलोड कर दे रहा हूँ, वहाँ से भी आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और ये पुरानी भर्ती का भी परिणाम देखिए बहुत जल्दी आने ही वाला है। अब जल्दी क्या ही कहें, अब नवंबर तो अभी पार ही होने वाला है, देखिए आखिरी नवंबर तक आ ही जाए तो अच्छी बात, वरना फिर ये देख वही दिसंबर बचता है, ठीक है, तो दिसंबर तक आ ही जाएगा। तो ठीक है, आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।